हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रैक्टिस लर्न। आई एम वंदना वशिष्ठ, योर मैथ मेंटर। आज से हम 10th क्लास सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अंदर ये पहली वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास जैसा कि रियल नंबर है, पॉलिनोमियल है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पास 10th क्लास के अंदर हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर आपने पढ़ा हुआ है, नंबर सिस्टम आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। बट अब हम 10th क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे? आप इसमें HCF एलसीएम जो आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, अब हम उन्हें दोबारा से रिवाइज करेंगे कि आपको आता है, कितना आप भूल चुके हैं, कितना आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, HCF एलसीएम पढ़ोगे, उसके साथ साथ क्या पढ़ोगे आप? एप्लीकेशंस ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर। रैशनल इरेशनल आपने पढ़े थे 9th क्लास में, अब यहाँ पे एप्लीकेशंस के बारे में आप पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट में आप और क्या पढ़ोगे? यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम्स आप पढ़ने वाले हो, अर्थमेटिक। और क्या पढ़ोगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से। ठीक है, आप रियल नंबर्स के अंदर ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स क्या है? पोलिनोमियल आपने 9th क्लास में, 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये इक्वेशंस भी आपने सॉल्व करी है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपने सॉल्व करी हुई है। इसी बेस पे हम आगे और भी पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? जैसे एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस आपने सॉल्व करी हुई है, फैक्टराइजेशन मेथड आपने सॉल्व करा हुआ है। अब x हमारे पास कोफिशिएंट है, वेरिएबल है, सॉरी x नहीं, 1 हमारे पास कोफिशिएंट है, x हमारे पास वेरिएबल है। इनके बीच में रिलेशन फाउंड आउट करना है, अल्फा बीटा गामा, इनकी वैल्यूज निकालनी है, इनका रिलेशन निकालना है, इनके बीच में रिलेशंस फाइंड आउट करना है। आप आगे पोलिनोमियल्स के अंदर ये पढ़ने वाले। जीरोस कैसे होते हैं, जीरोस की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं जीरोस, वो सब कुछ पोलिनोमियल्स के अंदर पढ़ने वाले। क्लियर यहाँ से? उसके बाद है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जैसा कि आपको पता चल रहा है, लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशंस होंगे हमारे पास। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? जिनकी पावर सिर्फ क्या हो बेटा? 1 होती है। वेरिएबल की पावर 1 होती है, वो सारी की सारी लीनियर इक्वेशन। पेयर है, पेयर का मतलब है दो जोड़े के अंदर होंगी इक्वेशन होंगी, 2 वेरिएबल। अब यहाँ पे आती है 2 वेरिएबल्स। अभी तक आपने जो भी पढ़े हैं, ये आपका नया चैप्टर है बिल्कुल। इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे? 2 वेरिएबल। वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जैसे आपने पढ़े होंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, ये तो थर्ड वेरिएबल हो जाएगा। या फिर वाई जेड है, पी क्यू है, आर एस है, ठीक है, ए बी है। ये सारे के सारे क्या है? जितने भी अल्फाबेटिक वर्ड होते हैं, टर्म होती हैं, वो सारी की सारी हमारे पास क्या होते हैं? वेरिएबल्स के अंदर आते हैं। काउंट करते हैं हम मैथ्स में वेरिएबल्स। ठीक है, एक्स वाई का रिलेशन, एक्स वाई जो है हमारे पास 2 वेरिएबल, वाई जेड है 2 वेरिएबल, पी क्यू है 2 वेरिएबल, ए बी है 2 वेरिएबल। अब इनके इक्वेशंस किस तरीके से होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये आपकी हो सकती है 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये एक लीनियर पेयर इक्वेशन है, ये सेकंड लीनियर पेयर इक्वेशन है। देख लो, पावर यहाँ पे बेटा 1 है हर किसी की, तो ये लीनियर पेयर इक्वेशन है। ठीक है, पेयर में है एक दो, दो पेयर बने हुए हैं, 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल हमारे पास x है और एक वेरिएबल हमारे पास y है। अब हम इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी, इन्हें किस तरीके से हम ग्राफ में शो करेंगे? ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे, ग्राफिकल मेथड यूज करके इनका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। क्लियर यहाँ से? ठीक है, उसके अंदर और क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए हमें। वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे? जैसे कि हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा, सेकंड हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा, थर्ड मेथड हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो जाएगा। इसी के अंदर और क्या पढ़ने वाले? आपके कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स हैं वो इस वाले लास्ट वाले जो एक्सरसाइज है इस पे ही बेस्ड आते हैं। जैसे टाइम, स्पीड, बोट वाले क्वेश्चंस आपने देखे हैं। बोट वाले क्वेश्चंस होते हैं कि एक नाव है, वो जा रही है, उसके स्ट्रीम है, अप डाउन है, अप है, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम है, इनके बारे में। ट्रेन है, एक ट्रेन जा रही है, दूसरी ट्रेन सामने से आ रही है, वो क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं।
क्लियर यहाँ से? टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इनके रिलेशन क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं। दूसरा, तीसरा और है कि एक काम है, एक काम को करने के लिए 5 बंदे लगे हुए हैं, अगर 5 में से कोई छुट्टी पे चले जाता है तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। या फिर ये क्वेश्चन है जैसे कि आपने एक काम जो कंप्लीट हो रहे हैं उसमें अगर वो काम 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है, वहां पे 10 बंदे और ला दें तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर आप ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। क्लियर है यहाँ पे? उसके बाद आते हैं हमारे पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, ज्यादा नहीं पढ़ी है मुझे पता है, बट आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। इसके अंदर आपने फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छे से निकालना आता है, क्यूब का, क्वाड्रेटिक का, सबका आपको पता है। पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक क्यों बोली जाती है बेटा, जिस भी वेरिएबल के ऊपर पावर अगर हमारे पास 2 हो जाती है तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्लियर यहाँ से बेटा? जैसे मैंने ये इक्वेशन ले लिया है जिसकी हाईएस्ट पावर जो है बेटा, यहाँ पे लोएस्ट पावर की बात नहीं करूंगी मैं हाईएस्ट पावर की बात करूंगी। अगर हाईएस्ट पावर 2 हो जाती है तो क्वाड्रेटिक हो जाती है, अगर यहीं पे पावर 3 हो जाती तो वो क्या हो जाती, क्यूबिक हो जाती। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करे हुए हैं बाय द क्वाड्रेटिक। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं और इन्हें किस तरीके से सॉल्व करा आपने, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड आपने यूज करा था इन्हें इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। और क्या यूज करा है, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। और क्या यूज करने वाले, यहाँ पे जो अलग आएगा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, आप यहाँ पे यूज करोगे। किस तरीके से हम इजीली इनको, अगर फैक्टर नहीं निकल रहे हैं किसी भी इक्वेशन के, तो हम किस तरीके से उन्हें सॉल्व करेंगे। क्लियर यहाँ से? फिर आते हैं हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपको लगेगी कि भाई ये कौन सी चीज है, ये कोई चीज नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप क्या पढ़ने वाले हैं, ये एपी की सीरीज होती है। एपी, ए मीन्स अर्थमेटिक और पी मीन्स प्रोग्रेशन। ठीक है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपने, मैं आपको बताती हूँ, आपने ये पहले भी पढ़ी हुई है। अब ये बोलोगे कि हमने नहीं पढ़ा है, नाम नहीं सुना है, पर पहले पढ़ी हुई है। जैसे आपने 2, 4, 6, 8 अगर मैं यहाँ पे बोल देती हूँ और मैं बोलती हूँ कि आपको आगे की टर्म निकालना है, तो आप क्या करते थे भाई, ये आपने पढ़ी हुई है फर्स्ट सेकंड क्लास में, 8 के बाद इसमें 2 आ रहा है, 10 ऐड कर दिया, नेक्स्ट आ गया 12, नेक्स्ट आ गया 14, 16, इस तरीके से सॉल्व करें। बट अब हम इन्हें इस तरीके से सॉल्व ना करके बेटा इनका फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद हमारे पास ये टर्म नहीं दी है, 8 दे रखा है, तो हमें किस तरीके से वैल्यू निकालनी है, इसमें हम nth टर्म पढ़ेंगे। क्लियर? अगर मैं आपसे बोलूं एक और भी चीज, अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे 1 to 10 का सम निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा 10 तक आप ऐड करते जाओगे। बट हम यहाँ पे यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम निकालेंगे nth टर्म का। हमारे पास ये तो हमारे पास 10 है, इजीली निकाल सकते हो। अगर वो बोलता कि 100 तक निकालो, तब आप कैसे निकालते हैं, ये बहुत लॉन्गेस्ट टर्म पड़ जाती है, लॉन्गेस्ट मेथड हो जाता है जिससे हम इसे इजीली नहीं निकाल पाते। बट अब हम इसमें फॉर्मूला के द्वारा हम यहाँ पे Sn की वैल्यू निकालेंगे। Sn क्या है, Sn बेटा सम है हमारे पास, Sn सम है जिसमें हम nth टर्म की वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर? उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमारे पास, ज्योमेट्री वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। ये हमारे पास जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हम क्या क्या निकालेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सपोज करो ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। ठीक है? अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप कभी ऐसा करते हो कि एक स्केल लेके चलें अपने घर से और स्कूल तक लेके चलेंगे, नापेंगे कि कितनी डिस्टेंस है, नहीं निकालते ना। आप यहाँ पे बेटा 2 कोऑर्डिनेट होंगे, x और y 2 कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ पे x2 और y2 2 कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ पे 1 मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए लगा रही हूँ। ठीक है? यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट होंगे, उन कोऑर्डिनेट से हम क्या निकालेंगे, इनके बीच की वैल्यू निकालेंगे कि हमारे घर से स्कूल तक की डिस्टेंस कितनी है। क्लियर? और क्या निकालेंगे, हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे x3 और y3 की वैल्यू निकालेंगे। सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे। ठीक है?
सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम इनके बीच की वैल्यूज निकालेंगे, क्या किस किस पॉइंट पे ये एक दूसरे को, कितने रेशियो पे ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ट्रायंगल। ट्रायंगल्स आपने पढ़े हुए हैं। ट्रायंगल आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है? ट्रायंगल्स में आपने पढ़ा हुआ है कि वैल्यूज कैसे निकालते हैं, कौन कौन से बेस पे होते हैं, क्या क्या निकालने होते हैं इसमें। ट्रायंगल्स किस में बेस पे होते हैं? जैसे ऑन द बेस ऑफ साइड, ठीक है, डिवाइड करे होते हैं, एंगल्स के बेसिस पे हम इन्हें डिवाइड करे होते हैं। कितने होते हैं बेटा? ये ट्रायंगल्स होते हैं हमारे पास 6। बट हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले? 9th क्लास में क्या क्या पढ़ा आपने? 9th क्लास में मैम हमने 9th क्लास में बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी बीपीटी थ्योरम, बहुत अच्छे से बढ़िया। ए कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी हमने। एस साइड साइड इनटू साइड, साइड एंगल एंगल एंगल, ये पढ़ा था। एंगल साइड एंगल पढ़ा था। एंगल साइड साइड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने वाले हैं। इसमें रेशियोज पढ़ने वाले हैं कि अगर दो साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास ये हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हैं, तो उनके रेशियोज क्या होंगे साइड्स के। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। जरूरी नहीं है ये दिखने में हमें बिल्कुल सेम लगे, हो सकता है ये अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये C है, ये P Q R है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बोलूं एंगल A हमारे पास एंगल P के इक्वल है, ठीक है। एंगल B हमारे पास एंगल Q के इक्वल है, एंगल C हमारे पास एंगल R के इक्वल है। क्या है बेटे? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। देन फिर हमारे पास क्या आ जाता है? साइड्स का रेशियो। जैसे यहाँ पे मैं बोलूं AB डिवाइडेड बाई PQ, और क्या है? इक्वल होगा वो किसके? BC डिवाइडेड बाई QR इक्वल होगा AC डिवाइडेड बाई PR के। क्लियर है यहाँ से? इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में, आप ट्रायंगल्स के चैप्टर में पढ़ने वाले हो, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने वाले हो। कॉन्ग्रुएंसी की एप्लीकेशंस आपने पहले वहां पे प्रूफ करा था। ए क्या है, RHS क्या है, ये सब कुछ आपने पढ़ा है। SAS क्या है, ठीक है, साइड एंगल साइड क्या है। बट अब हम इनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है यहाँ से? उसके बाद आते हैं हम सर्कल। सर्कल से अब ये मत समझना कि हमने सर्कल में बहुत पहले ही हमने पढ़े थे। क्या पढ़ा था? एरिया निकालना पढ़ा था, ठीक है। वो क्या होता था? 1 डिवाइडेड टू बी इंटू बेस इंटू हाइट, ये पढ़ा था, ठीक है। अब और क्या निकाला था हमने? पेरीमीटर निकालते थे, या फिर सरकमफ्रेंस आप बोलते हैं, ठीक है, सरकमफ्रेंस निकालते थे। अब यहाँ पे बेटा हम वो नहीं पढ़ने वाले हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिर हम यहाँ पे बढ़ने वाले हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक सर्कल होगा, ठीक है। यहां से हमारे पास कोई दो टेंजेंट जाएंगी, ठीक है। इस टेंजेंट इन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? क्लियर? यहाँ पे एंगल क्या बना रहा होगा, यहाँ एंगल्स क्या बना रहे होंगे, ठीक है, और यहाँ एंगल क्या बना रहा होगा। रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस आपको सपोज करो टेंजेंट की वैल्यू दे रखी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पढ़ने वाले हैं, ये बता रखे हैं, तो आपको रेडियस किस तरीके से निकालोगे, ये सब कुछ हम इस सर्कल क्या है चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छा है, ये आपने पढ़ा नहीं है, तो अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? राइट सर्कल के बारे में पढ़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल PQR आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा, बाकी दो एंगल स्मॉल एंगल होंगे, ठीक है। उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं? राइट एंगल ट्रायंगल है जो है, इसके अंदर आप ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। टेबल किस तरीके से बनती है, ठीक है। रेशियोज किस तरीके से निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से निकालते हैं, इसे याद करने के क्या प्रोसेस है। जैसे मैं आपको यहाँ बोल दूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप इनको यूज करके आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? अब आइडेंटिटीज के बारे में भी अगर हम डिस्कस करें तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी ये है, दूसरी है सेक के साथ है, सेक स्क्वायर थीटा के साथ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये साइन कॉस सेक क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे बेटा, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, बट आप बहुत अच्छे से इन्हें इंटरेस्ट लेके साथ पढ़ोगे, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस क्या है, सपोज करो कि एक पेड़ है जो कि बीच से टूट जाता है यहां से, और वो टूट करके इस अर्थ के साथ, इस सरफेस के साथ, ठीक है, नीचे वाले सरफेस के साथ वो कुछ एंगल बना रहा है जिसे हम थीटा बोल रहे हैं। तो आपसे पूछी गई है कि उस पूरे की डिस्टेंस क्या है, इस पूरे पेड़ की डिस्टेंस क्या है, या फिर आपसे पूछे कि जो हिस्सा टूटा है उसकी डिस्टेंस क्या है। इसमें कोई आपको एक टर्म दी होगी, आपको वैल्यूज निकालनी होंगी। इसी तरीके से हम हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर पढ़ने वाले हैं, क्लियर। फिर उसके बाद आते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या है, ठीक है। मेंसुरेशन के अंदर भी हमारे पास क्या है, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। आप बोलोगे मैम हमने यहीं पढ़ा है सर्कल, आप फिर से दोबारा से हमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ा रहे हो। बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, आपके पास क्या होगा, अब की बार आपके पास इस तरीके से होगा, जिसके सर्कल है, सर्कल के अंदर आपका कुछ सेगमेंट बन रहा है, सेक्टर बन रहे हैं, आर्क ऑफ लेंथ बन रही है, ये वाली जो होती है आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क निकालोगे, ठीक है। ये आपके पास रेडियस होंगी, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा, कंप्लीट एंगल कितना बनता है, सेक्टर कौन सा होता है, ये सेक्टर आपके पास पढ़ोगे आप इसके अंदर, ठीक है। सेगमेंट के बारे में पढ़ोगे आप, क्लियर है। यहाँ से आप सेक्टर फाइंड आउट करोगे, सेगमेंट निकालोगे, शेडेड रीजन का एरिया निकालोगे, किस तरीके से आप निकालोगे, वो सब कुछ आप फॉर्मूला की हेल्प से आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। उसके बाद है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम क्या है, सरफेस एरियाज के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं, आपने सर्कल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे, सिलेंडर के बारे में 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेगा ना, ये फॉर्मूला को यूज करके आप सिलेंडर की वैल्यू निकालते थे। कौन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। और क्या पढ़ने वाले हो आप इसके अंदर, आप स्पेयर के अंदर पढ़ने वाले हो, सर्कल की तरह ही बनेगा स्पेयर। हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है। 9th क्लास में आपने स्पेयर, हेमिस्फेयर, इनके बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट अब इन्हें हम दो शेप्स को यूज करके हम एक और शेप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये आइसक्रीम आपने देखी हुई है, ठीक है। अगर आपसे बोले कि इस कॉर्न का एरिया निकालो या फिर वॉल्यूम निकालो, आप इजीली निकाल दोगे क्योंकि आपने 9th में पढ़ा हुआ है। बट अगर आपसे बोले कि इस क्रीम जो ऊपर आपको आइसक्रीम के ऊपर जो ये क्रीम होती है, मलाई होती है, इसका भी एरिया निकालो, तब आप क्या बोलोगे, आप कैसे निकालोगे। वही चीज हम बेटा इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर। क्या होता है इसमें, यहाँ पे एक कॉन बना रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक हाफ बॉल बना रहा है, और वो सारा की सारा क्या है, ये हेमिस्फेयर बना रहा है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या बना रहा है बेटा, कॉन बना रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप पढ़ने वाले हो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। दो शेप्स को मिला करके, सपोज करो कि ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक और ऊपर रखा हुआ है, तो अब इसका जो एरिया आएगा, वॉल्यूम आएगा, वो कितना हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा, कितना घटेगा। अगर इसमें से हम सपोज करो कि ये वाला पार्ट हम निकाल देते हैं, तब कितना बचेगा, ये वो सब कुछ हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर पढ़ने वाले हैं, क्लियर है यहाँ से। अब हमारे पास लास्ट नॉट लीस्ट हमारे पास चैप्टर है स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक्स के अंदर मीन, मोड एंड मीडियन पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा है 9th क्लास में, मुझे पता है। मीन क्या था बेटा, हमारे पास एवरेज वैल्यू निकलते थे। मोड क्या था, रिपीटेड वैल्यू निकालते थे। और मीडियन क्या था, मिड वैल्यू निकालते थे। यही निकालते थे ना बेटा, एवरेज, रिपीटेड और मिड वैल्यू, मिड वैल्यू। अब हम क्या पढ़ेंगे, मैम ये जब हमने 9th में पढ़ लिया तो हम 10th में क्यों पढ़े बेटा। अब जो आप पढ़ने वाले हैं वो पहले आपने इंटरवल्स के अंदर पढ़ा था, ठीक है।
इंटरवल्स के अंदर पढ़ा था, बट अब आप यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, अब यहाँ इंटरवल्स के अंदर नहीं पढ़ने वाले बेटा, अब यहाँ ग्रुप्ड के अंदर पढ़ने वाले हैं, ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डेटा, इनको सॉल्व करने वाले हैं। अब ये ग्रुप डेटा क्या है, पहले आप बोलते थे कि एक क्लास है, उस क्लास में 20 बच्चे, 20 बच्चों की हाइट है, उनकी हाइट का एवरेज निकालो, या फिर उनमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट बिल्कुल सेम आती है, वो चीज कुछ पढ़ा था। बट अब हम पूरे स्कूल के अंदर पढ़ेंगे ग्रुप डेटा के अंदर। जैसे कि कोई बच्चा है, सपोज करो 0 से 9 तक का है, 0 से 9 तक की है, वो वाले बच्चे काउंट करने हैं, 9 से 10 से 19 तक का कवर करना है आपका, हाँ 20 से 29 तक का कवर करना है। ये आपके पास ग्रुप डेटा है। अगर मैं अनग्रुप डेटा की बात करूं तो अनग्रुप डेटा के अंदर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 10 होगा, सॉरी वो अनग्रुप डेटा था, यहाँ पे ग्रुप डेटा के अंदर ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है, जिसके अंदर हमारे पास 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 से 20, 20 से 21 से 30, इस तरीके की वैल्यू जो होगी वो सारा कुछ हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लास्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। अब इनको जो हम निकालेंगे ना बेटा, मीन मोड मीडियन, इनमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपने पासा, लूडो तो खेलते हैं, लूडो के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत आसान है। लूडो के बारे में कैसे, आपने पासा फेंका है, डाइस फेंकी है, डाइस कितनी बार उछाली है, एक डाइस को एक बार उछालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी आती है, 6 आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आती है। या फिर बारिश हो रही है, आपने अपने दोस्त के साथ शर्त लगाई कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, मौसम हो रहा है बारिश का और बारिश नहीं होती है तो आप हार जाते हो। तो किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी ही हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने शर्त लगाई कि बारिश होगी, आपके दोस्त ने शर्त लगाई कि बारिश नहीं होगी, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी में बेटा हम बार लगाएंगे, ठीक है। ये आपके पास है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर और क्या पढ़ोगे, सिक्के, एक सिक्के को एक बार उछाला तो क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड आएगा टेल आएगा। या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो क्या क्या आएगा हमारे पास, क्या कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी आएंगे, ये सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, ठीक है, जिसमें हम रियल नंबर्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं उनके बारे में बताया। ये आपका सिलेबस की वीडियो क्लियर है, ठीक है। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है, क्या क्या हमें क्या क्या डिस्कशन रह गया है, अगर कोई भी चीज है तो वो आप मेरे को इस वीडियो में कमेंट करना। थैंक यू।